आइए अब एक ऐसा सेशन होने जा रहा है जिसका मरकजी उन्वान है इस्लामी माशरे की तामीर में हमारा रोल। इसमें सबसे पहले बहसियत मौल्लिम इस उन्वान पर इजहार ख्याल फरमाएंगी मोहतरमा सिद्दीक़ा समर सालेहाती। तो आइए सबसे पहले मैं मदू करता हूँ मोहतरमा सिद्दीक़ा समर सालेहाती बाजी को, जो सदर मौल्लमा है दारुल उलूम नोमानिया की, वो आएँ और इस्लामी माशरे की तामीर में हमारा रोल बहसियत मौल्लिम इस उन्वान पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। इनके लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तारीफ़ के लायक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जिसने हमें हमारी मेहनतों, जिद्दोजहद और काविशों के बग़ैर मुसलमान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, प्यारे हबीब की महबूब उम्मत बनाया। हज़ारों बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी मुबारक तालीमात की निस्बत से आज हम सब यहाँ जमा हैं। आज का तारीख़ी ज़िलाई इज्तिमा जमाते इस्लामी हिंद के कारकुनान को दिली मेरा सलाम और बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। ख़ास तौर पर आज का समा इसलिए नहीं कि ईदगाह में हो रहा है और ईद का मंज़र पेश कर रहा है, बल्कि उसका एक ख़ास मुमताज़ वस्फ़ आज ये नज़र आता है कि आज हमारे डाइस पर मुतफ़र्रिक़ अफ़कार के मुख्तलिफ़ मकातिब और मरकज़ और मुख्तलिफ़ जमीयत से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ जमा हैं। जब मैंने मोबाइल पर ये चीज़ देखी तो मैं अपने आँखों की आंसुओं पर काबू ना पा सकी कि ये तो वो ख्वाब था जो एक ज़माने से हम देखा करते थे और अल्लाह से दुआ भी करते थे, लेकिन आज का ये उमंग भरा इजलास हमें आगे के मुस्तकबिल की कामयाबी की इंशाअल्लाह ज़मानत देगा। सो इनका ये काविशाना कदम इनको देर के लिए, दूर के लिए कबूल हो जाए। प्यारी बहनों, मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, अल्लाह मेरे अपने मज़मून से मुताल्लिक़ है कि बहैसियत मुअल्लिम इस्लामी मुआशरे के किरदार में हमारा रोल। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीमुश्शान एहसान है। अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों पर कि उन्हीं में का एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, जो उनमें अपनी आयतों की तिलावत करता है और उनका तज़किया करता है और उनको इल्म और दानिशमंदी और हिकमत सिखाता है। वरना तो वो इससे पहले मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, सरी और खुली गुमराही में पड़े हुए थे। गुमराहियों का नक्शा खींचने का वक्त नहीं बचा। काफ़ी यही है कि हमारे ऊपर एक अज़ीमुश्शान इनाम जो था, जिसको लेकर आज हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमाम उम्मत का मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। आपके तमाम मकासिद के अंदर सरे फहरिस्त मकसद तदरीस है। लहू मांगती है तदरीस, ये मुझसे आके पूछ। लहू मांगती है तदरीस, ये मुझसे आके पूछ। दुनिया समझती है कि धंधा बड़े आराम का है। तो इस हिसाब से आज हमारे अंदर सबसे पहले मुअल्लिमाना रोल अदा करने के अंदर हमारा अमली किरदार बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़हात और औराक की सिर्फ वरक गर्दानी नहीं किया, अगरचे कि आयत का मैंने जो इंतखाब किया है उसमें मुअल्लिम के 4 सिफतें हैं। नंबर 1 वरक गर्दानी, यानी आपने ये बताया कि लोगों देखो ये अल्लाह की किताब कुरान है, देखो मैं जो तुमको आयतें सुना रहा हूँ ना, यह आलमगीर कुरान है कि इन्नल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। लोगों, कुरान ही सबसे ज़्यादा सही रहनुमाई करेगा। सो मैं जो सुना रहा हूँ वो सुनो। नीज़ उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली किरदार था तज़किया। हाज़िरीन बज़्म, तज़किया अपने आप और अपनी ज़ात की तबलीग और दावत के बगैर नामुमकिन शय है।
गुफ्तार के गाजी तो हर बार बहुत हैं, किरदार के गाजी दो चार बहुत हैं। तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल नामुमकिन शय है कि हम अपने आप को बदले बगैर कौम को बदलने का दावा करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो कौम भुला देती है तारीख़ को अपनी, उस कौम का जुग्राफिया बाकी नहीं रहता। तो कहने का मकसद ये कि तज़किया किया, यानी तालीम के बाद अल्लाह के नबी ने तरबियत की तरफ लाया। एक तामीर, इंसानियत की तामीर, कायनात की तामीर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एक इंसान की तामीर करना। आपको पता होगा कि इंसान की तामीर ऐसा है जैसे कि छोटे बच्चे को मोहब्बत और तरबियत से पालते पालते उसे इतना बड़ा बना देना कि वो कौम में अपना एक मकाम पैदा कर सके और एक कामिल इंसान बन सके। और ये कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए ख़ुद को बदलना पड़ता है। तो ये तज़किया अल्लाह के नबी ने किया है। अभी आपने मौसूफ से सुना कि कितने कम लोग थे आपका साथ देने वाले, लेकिन उसके बावजूद कितने कलील अरसे में, 23 साल के कलील अरसे के अंदर 4 दांगे आलम में जो फातिहाना जश्न आपका सन 8 हिजरी 17 रमज़ान में होता है, और उसके बाद सन 10 हिजरी में आपको कामयाबी का सर्टिफिकेट मिलता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसकी बुनियाद पर तो धरती पर 5-5 जश्न और ईदों का समा था। प्यारी बहनों और हाज़रीन बज़्म, ये चीज़ हमारे लिए साबित करती है कि हमें अपना किरदार बदलना होगा। इमाम मोहम्मद ने कहा कि कैफ़ा निमतु वक़द नामत उयूनुल मुस्लिमीना तवक्कुलन अलैना इन वक़ा लना अमरुन फ़रफ़अना इलैहि फ़यक्शिफ़हु लना फ़इज़ा निमत फ़फ़ीहि तज़ीउद्दीन। मैं कैसे पुरसुकून और ठंडी नींद सोऊं, रातों को ठंडी नींद कैसे लूँ मैं? कौम की आंखें तो इस उम्मीद पर सो रही हैं कि हमारे लिए कोई मसला दरपेश होगा तो इसकी तरफ ले जाएंगे और वो मुकदमा हमारे लिए हल कर देंगे। अगर मैं भी सो जाऊं तो इसमें तो दीन ज़ाय हो जाएगा। तो जिसका दूसरा मरहला आता है अपने आप की ज़हनी सलाहियतों को मुताले के ज़रिए से बढ़ाना, ये उस्ताद के कामयाबी का एक दूसरा मरहला है। नंबर 1 वरक गर्दानी, नंबर 2 अपना अमली सबूत युज़क्कीहिम, और हिकमत की बातें। ये हिकमत की बातें हम तभी तो पेश कर सकेंगे हाज़रीन जबकि हमें खुद हमारे अपने मेमोरी में, हमारे ज़ात के अंदर वो चीज़ें महफूज होंगी। रातों का मुताला करना होगा, रातों को छोड़कर वरक गर्दानी और किताबों को चाटना होगा। ऐसे ही दोनों हाथ में लड्डू नहीं आता है। फिर उसके बाद इकबाल का ये शेर कितना अच्छा लगेगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए कारवां बनता गया। हाज़रीन, दूसरा मरहला ये था हिकमत, दानिशमंदी। ये 4 चीज़ों के अंदर इंसान मुअल्लिम को खुद चाहिए कि वह हकीम और बुर्दबार बन जाए। कौम के अंदर सताया जाएगा, रुलाया जाएगा, मनसब ये है ही ऐसा, सब तरफ से उसको कोई इस्तेक़बाल और खुशामदीद नहीं होगा। उनको तो रुलाया जाएगा, सताया जाएगा, लेकिन तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी एक ऐसी चीज़ है जो माशरे में एक दिन अपना लोहा मनवा के रहती है। जल्दबाजी ना करें, यह तो मनसब वो है जो देर तलब है, वक्त लगेगा इसको। हमने एक लंबी मुद्दत तक हमारे अपने दुआओं और काविशों से आज ये देखा, आज आने वालों का मुख्तलिफ मराकिज़ के आने वालों का तो कमाल है ही, लेकिन मैं समझती हूँ बुलाने वालों का बहुत बड़ा कमाल है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चमन में इख्तिलाफ़ रंग वो से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। देख कर इख्तिलाफ़ रंग है चमन, परेशान हो माली, गुंचा है मुख्तलिफ से ही शाखें हैं चमकने वाली। तो आज हमारे अपने एक जहती तकारीर के अंदर हर शख्स बोलता है एक जहती, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में जब उसको आना पड़ता है तो अपनी अपनी जमातें और सारी चीज़ों का जाने क्या चीज़ है। लेकिन आज ये हमारी पेशरफ्त, आज हमारी पेशकदमी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगी। 11 में 5 कम को मैंने अपनी तकरीर शुरू किया था, जल्दी ही अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ मैं। हाज़रीन बज़्म, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जमात इस्लामी ने इस काबिल समझा, मुझे पुकारा, मुझे आवाज़ दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। इनके बुलाने पर मेरी काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। डाइस पर मौजूद तमाम रिस्पेक्टेड तमाम उलमाए हक़
और हमारे लेडीज़ में भी तमाम जिया सर और तमाम बहनें, आज मुअल्लिमाना किरदार के हिसाब से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इंसान की तामीर सबसे बड़ी तामीर है और सबसे बड़ा पेशा, सबसे मुक़द्दस पेशा मुअल्लिम का है। बेशक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह हज़ारों डिग्रियां मुबारक, लेकिन ये सारे तो मुअल्लिम से ही बने ना, यानी बेस तो मुअल्लिम होता है। सो हमारे लिए मुअल्लिमाना किरदार, हमारे अपने किरदार को बदलते हुए मैदान में उसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि तरबियत ही वो कमाल है। हाँ, जैसे कि पौधा लगाना ये इल्म रखने वाला और प्रैक्टिकल पौधा खुद से अपने हाथ से लगाए, ये एक अलग अलग शय है। पौधा लगाना ये एक नॉलेज है जो हमने बता दिया, लेकिन कभी कभी पौधा लगाना सिखाने वाले, उनसे आगे पौधा लगाने वाले किसान पड़ जाते हैं। तो थ्योरी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है। तो मुअल्लिम के लिए सबसे पहले यही नहीं कि हम गर्दानी करें, सफ़ाहात करें, ना, बल्कि उसका किरदार ये है कि अमली तरीके से हम मैदान के अंदर आएँ। नंबर 4, बेहतरीन स्पीकर होना चाहिए मुअल्लिम को। वक्त जहाँ भी उसे पुकारा वह हक़ के अंदर पीछे ना रहे। कितना मुबारक इजलास था, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम ना करो, दिल छोटा ना करो, मोमिनो सर बुलंद तुम ही रहोगे, बशर्ते कि तुम वाकई ईमान वाले हो। इस मनहज को लेकर और तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इसके ज़िम्न में जमात इस्लामी की जो गुज़िश्ता कई दिनों से मेहनतें हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी दे दे और अल्लाह हम तमाम को बनियत इखलास कबूल फरमाए। मुझे लगता है कि मुख्तसर सही, लेकिन मेरी बातें इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें असर देगा। वजह यह है कि बहुत ही उमंग, बहुत ही जज्बा, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखते हुए हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। कितनी कम तादाद में हम लोग जमा होते हैं, इतनी सारी मेहनतों का हमें कोई एहसास नहीं होता। प्यारी बहनों, ये जमीयत ने सिर्फ तकारीर के हद तक बात नहीं रखी, तो ये चीज़ है कि ये मुअल्लिम के अंदर समा जाना चाहिए कि वो सारी कौम को, पूरे मजमे को, पूरा मुस्लिम समाज हमारा, तो हम गैरों को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, मुख्तलिफ हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तो प्यारी बहनों, आज मुअल्लिम के अंदर तेरा मेरी भेदभाव सरे फहरिस्त ख़त्म होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह मैदान के अंदर वो बिल्कुल अपना कामयाब रोल अदा कर सकता है। अगर हमारे मुअल्लिमीन के अंदर, अगर हमारे मुआशरे के मुअल्लिम के अंदर ही ये भेदभाव जमातों का रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी हमारी तकरीरों पे गुजर जाएगी, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिफर सिफर रहेंगे हम लोग। तो हमारा अपना एक किरदार है तहम्मुल के साथ ये कि हम सारे जमात पर छा जाएं और सबको अपने अंदर ले लें, ताकत बनेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और साहबा की तालीमात यही तो हैं। इतने कलील अरसे के अंदर, 4 दांगे आलम के अंदर, कि अब इसके बाद दस्तूर खुदाबंदी न बदलेगा, तेरा पैगाम खुदा का आखिरी पैगाम है साकी। किस हिसाब से है ये? आज अगर हमने ये भी आज़म कर लिया कि आज जो भी पुकारता है, मैं किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि मैं कैसे कहूँ किसी को गलत, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की दावत देता है तो आखिर मैं किस बुनियाद पर उसे गलत कह सकता हूँ। कितना अच्छा जुमला है ना ये। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दिन की तरफ बुला रहा है, कुरान और हदीस को लेकर मैदान में आया है, तो मेरे अंदर क्या बिसात है कि मैं उसे गलत साबित करूं। तो उस हिसाब से हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, तहम्मुल और बुर्दबारी, किताबों का मुताला, कौम में चलत फिरत, बड़ों की इज्जत और छोटों पर प्यार, शफकत, मोहब्बत। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता अलैहिम वलौ कुन्ता अलैहिम फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मोहम्मद, ये आपकी तरफ अल्लाह ही की तो रहमत है कि आपको इंतहाई नर्म दिल बनाया। अगर आप सख्त मिजाज होते तो ये कौम आपको कभी का छोड़ के बाद भाग चुकी होती। ये चीज़ बताती है कि नर्म मिजाजी ही हमें तहम्मुल की तरफ आमादा करेगी और उसी के नाते से हम एक मुअल्लिम, मिसाली मुअल्लिम बन सकते हैं। बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और नरमी से, शफकत से, मोहब्बत से जो हम पैगाम दे सकेंगे वो हम दिलेरी धौंस के ज़रिए से
हाँ, जबरो तशद्दुद के ज़रिए से कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा आज मुख्तलिफ उलमाए हक़ को यहाँ देखकर, जिनके सामने तो मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं बनती थी कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन खुशी और उमंग इतनी थी आज की कि एक ज़माने के बाद देखने को मिली है। तो उसके लिए मुनासिब समझती हूँ कि यूं ही रहा जो गर्म सफ़र कारवां का दिल, बढ़ जाएंगे कभी ना कभी कारवां से हम, तेरी रहमत साथ दे दे तो कुछ मुश्किल नहीं, जुगनुओं की तरह चमकेंगे अंधेरों में हम। हाजिरीन बज़्म, हम एक जमीयत, हम मुसलमान हैं। सबका बाप आदम था, आदम है हम सबका बाप, हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। एक प्लेटफार्म पर लोग कहते नामुमकिन है आना, बेशक नामुमकिन है, मगर आने वाले अगर आना चालू हो जाएं तो अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा होगा और हम इस ज़ोर और इस ताकत पर एक बेहतरीन मुअल्लिम का किरदार अदा करके साबित कर सकते हैं कि इमामुल अंबिया की तालीमात को मंजर आम पर बजाय इसके हम कभी भी नहीं ला सकते। दूसरा ये कि हमारे अपने वक्त का तहफ़्फ़ुज़ हमें करना होगा। औकात को हमारे अपना क्या मनसब है, क्या ओहदा है, हमारी निगाह में सबसे पहले वो होना चाहिए। हमारे लिए सैर सपाटे तफरी, बेशक ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ये बस मिनिमम होगा, बस एक ज़रूरतन होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी तो हमें कुछ और चीज़ की तरफ दावत दे रही है। सो हमें उस वही मकसद को हमारे जहनों में बिठाना होगा। अभी आपने सुना 8 घंटे 9 घंटे मुसलसल मसनद तदरीस संभालना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मुसलसल कौम के बच्चों को एक मेमार बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हाजिरीन बज़्म, हम अपने वक्त की कदर अगर करते हैं, वक्त को पहचानते हैं, तो मुश्किल नहीं है कि मैदान हमारा हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मैदान हमारा रहेगा। इसलिए नहीं अल्लाह के नबी ने तालीमात में कि मैदान हमारा रह जाए, बल्कि ये कि अगर मुसलमान सरबलंद होता है तो दीन इस्लाम की सरबलंदी क्यों नहीं। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए ही तो ये सारी चीज़ें हैं। मुसलमान अगर हक़ पर है, भरोसा रखना, तवक्कुल रखना और अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना। एक उम्मीद लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नीज़ मुरब्बी बनना है हमें। मुरब्बी कहते हैं इमाम बुखारी के तुम्हारे अंदर रब्बानी जीन अखबार, और रब्बानी जीन ऐसी चीज़ है जो रिब्बी से बना हुआ है, जिसके माना होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से तरबियत करके आखिरी तक जाना। इंशाअल्लाह हम ऐसा ही करेंगे। अल्लाह हमारा साथ दे और हमें बनियत इखलास कबूल फरमाए। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का कि आपने मुझे एक मौका दिया। अल्लाह हमें आपको बनियत इखलास कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। वाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।